देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है ना, लाभ और हानि। सुनिए 10% कितना होता है फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 है ना। 16 2/3% कितना होता है, लिखना कुछ नहीं बस यहां देखो बैठे बैठे है ना। 14 2/7% कितना होता है 1/7। 12.5% 12.5% 1/8। 11 1/9% 1/9 है ना। एक 9 1/11% 1/11। 5% 20। 10% 1/10 है ना। बस ठीक है, सुनिए कैसे बनता है सॉल्व करके। 16 2/3% को सॉल्व करोगे 1/6 बन जाएगा। परसेंटेज फ्रैक्शन बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को। हाँ, जो लोग बीच में आए थे सुन लीजिए। 16 2/3% क्या होता है 1/6। कोई जादू नहीं है, सॉल्व करके होगा। 3 × 16 कितना होता है 48। 48 + 2 50। 50/3। परसेंटेज जब भी हटता है नीचे में क्या लगता है 100। परसेंटेज यानी कि परसेंट प्रति 100 बटे में 100 है ना। 50 से एक बार, 50 से दो बार। 1/3 × 2 बताओ आया 1/6। तो 16 2/3% कितना हो 1/6। अब एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखे हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चंस में ये आएगा तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ इधर देखिए कहानी क्या है। जब भी परसेंटेज हमारे सामने आएगा, ये मैंने किस लिए लिखा है कि जब भी परसेंटेज हमारे सामने आता है तो उसका फ्रैक्शन हमें याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बैठ के हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी परसेंटेज सामने आएगा तो उसका फ्रैक्शन हमें पहले से रटा हुआ होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर इसको रटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रटना इसको। हर एक क्वेश्चन में आपको एक परसेंटेज का वैल्यू ऐसा देखने को मिलेगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस जब करेंगे ना तो इन परसेंटेज को देखते 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 अपने आप वो याद हो जाएगा। तो ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज फ्रैक्शन याद करना है। सिर्फ मैंने थोड़ा सा लिखा है सामने कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन, और ऐसा भी नहीं है कि जो परसेंटेज लिखे हैं सिर्फ वही आएंगे, कुछ भी आ सकता है। क्लियर। मुश्किल से 20 या 25 प्रकार के परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। 20 या 25 या 30 प्रकार के परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीटेशन में आएंगे। समझ आ रही बात। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, परसेंटेज टॉपिक पढ़ोगे, परसेंटेज टॉपिक में भी हर एक क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे हर टॉपिक के हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका टेंशन मत लो कि इसको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन में जब हम दर्शन करेंगे ना इनके बार 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 बार, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली रट जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे होता है सॉल्व करके होता है, उसकी टेंशन हमें लेना नहीं है अभी। ठीक है, अब देखिए अच्छा प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है इंसान को, कब होता है प्रॉफिट? कम में खरीदो ज्यादा में बेच दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इजी। लाभ कब होता है? खरीदो कम में और बेच दो ज्यादा में, प्रॉफिट हो गया। खरीदो ज्यादा में और बेच दो कम में तो लॉस हो गया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है ना। दो तीन छोटी छोटी चीजें से, फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक खरीदा और एक बेचा। कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस जितने में सेल किया बेचा, है ना। तो एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। क्लियर है ना। तो सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, है ना। और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य, है ना। यहां लिख देता हूं इधर पे। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, है ना। मैं खरीदने वाले पैसे को, प्राइस को सीपी बोलूंगा, बेचने वाले को क्या बोलूंगा? शॉर्ट में, है ना। और सीपी भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सी लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस को क्या लिखूंगा? सी, यानी कि खरीदने वाला प्राइस। और सेलिंग प्राइस को मैं केवल क्या लिखूंगा? एस, यानी कि जितने में बेचा वो वाला प्राइस। जितने में खरीदा उसको सी लिखूंगा, जितने में बेचा उसको क्या लिखूंगा? एस। क्लियर? ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला बेसिक
प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला बेसिक जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट आता है, मान लो एक आदमी को 10% का प्रॉफिट हुआ, लाभ है, लिखना नहीं है कुछ, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, एक आदमी को 10% का प्रॉफिट हुआ है ना। जैसे ही लाभ या हानि का प्रतिशत आए, जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट आए, आपको C से S का रेशियो बनाना आना चाहिए। जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे, उसको देखते से ही सबसे पहला बेसिक जो लाभ हानि में सीखना है वो मैं बता रहा हूं आपको क्या आना चाहिए, है ना। तो जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देखा, देखते से ही आपका ओरली माइंड में C से S का रेशियो बन जाना चाहिए, है ना। अच्छा, 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/10, है ना। परसेंटेज का फ्रैक्शन की आदत हमें हो जाएगी बार बार करते करते। जैसे ही 10% आएगा उसको आप क्या पढ़ेंगे? 1/10। अब सुनिए मेरी बात, माना कि 1/10 मानने से कोई रोक ही नहीं सकता, हमें कभी कुछ भी मान सकते हैं। तो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले को हमेशा क्या मानोगे? C, कि भैया 10 में खरीदा, कितने में खरीदा? कॉस्ट, लागत, मान लो ना 10 करोड़ बोल दो उसको, कि 10 करोड़ में कोई सामान मैंने खरीदा। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले नंबर को हमेशा क्या मानोगे? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो मान लो 10 करोड़ में कोई चीज आपने खरीदी, क्यों खरीदा? बेचने के लिए, व्यापारी है हम, है ना, बिजनेसमैन है सभी, ठीक है, बिजनेस करते हैं हम। तो 10 में खरीदा, क्यों खरीदा? बेचने के लिए। अच्छा, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है? प्रॉफिट परसेंट है ना, लाभ का परसेंट 10 है ना। तो 10 में खरीदा, 10 रुपए के सामान को यदि 10% प्रॉफिट में बेचोगे, कितने में बेचोगे? 11 में। 10 रुपए के सामान को यदि 10% प्रॉफिट में बेचोगे, तो बताइए 11 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर 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 देखो, इधर देखो। 10 रुपए के सामान को, कैसी आदत खराब यार, कोई भी आएगा तो मतलब इधर क्लास चल रही सब उधर देखेंगे, सबके सब। अब आपको नहीं पता स्टूडेंट ही आया होगा कोई। 10 रुपए में कोई सामान खरीदा, 10% प्रॉफिट पर उसको हमें बेचना है। तो 10 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। तो 10 और 1 11 में बेचे कि नहीं बेचे? समझ आ रही बात? क्लियर है ना। तो 10 में खरीदा, तो 10 का 10% निकालोगे तो 1 रुपया ऊपर ही बैठा है जो प्रॉफिट का रोल प्ले करेगा। जब नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानोगे ना, अच्छा हमें नहीं पता था ऊपर वाला प्रॉफिट है कि नहीं है, हमने तो 10 करोड़ में सामान खरीद के लाए और 10 करोड़ के सामान को 10% लाभ पर बेचने की बात की। तो 10 करोड़ का 10% यानी कि 1 करोड़ प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता है? अब आप देखो मैथमेटिकली जो 1 करोड़ प्रॉफिट बन रहा है, किस्मत से वो 1 करोड़ ऊपर ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इट मीन्स हमने ये सीखा कि जब भी नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानेंगे तो ऊपर वाला नंबर हमेशा लाभ का रोल निभाएगा। किसका रोल प्ले करेगा? हमने खुद ने 10 करोड़ का 10% निकाला, 1 करोड़ आया कि नहीं आया? मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी अभी अभी पता चला ऊपर प्रॉफिट बैठा है। अरे सच बता रहा हूं। तो 10 करोड़ का 10% निकाला तो हमने देखा कि प्रॉफिट कितना आया? 1 करोड़। अब मेरी नजर गई तो मैंने देखा ऊपर ही बैठा है, प्रॉफिट तो नहीं, देखो बैठा है ना ऊपर ही। तो अब हम सीख गए, मैं भी सीख गया और आप भी सीख गए कि जब भी नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानोगे, ऊपर वाला प्रॉफिट वाले रुपए का रोल प्ले करेगा। 10 में खरीदा, 1 का लाभ है, 10 में खरीदा 1 का लाभ है, कितने में बेचोगे? 11 में। बनेगा C से S का रेशियो? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? तो जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट आए, C से S का रेशियो आपको बनाना आना चाहिए। आई कि नहीं आई समझ में? वेरी गुड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंट लिया 20%, कितना लिया? 20%। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? बनाओ C से S का रेशियो। 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना, लाभ का प्रतिशत। 5 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, बताइए 6 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो कितने में बेचोगे? 6। बनेगा C से S का रेशियो 5 से 6। तो सबसे पहली चीज बस ये सिखाना चाह रहा हूं थोड़ी सी, कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू आए, आपको C से S का रेशियो बनाना आना चाहिए। आई कि नहीं आई समझ में? आ गई, ठीक है। अब जैसे हाँ, एक और चीज,
देखो हर एक क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। एक आदमी रो रहा है, उससे पूछा मैंने क्या हुआ, क्यों रो रहा है तो उसने बोला, क्या बोला था उसने, आज सुबह की बात है, हाँ 25% हानि हो गई बेचारे को। जब भी प्रॉफिट होना तो प्लस साइन लगाने की आदत डाल लो। हर एक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर। जब प्रॉफिट हो तो प्लस की आदत डाल लो, लॉस हो तो माइनस की आदत डाल लो। समझ आ रही बात। अच्छा 25% 1/4 होता है कि नहीं होता है? 25% 1/4 होता है कि नहीं होता है? कहां होता है? सॉल्व करके हो जाएगा ना, 25/100 करोगे 1/4। 4 में खरीदा, 1 का लॉस है क्या, हानि है क्या? 4 में खरीदा, 1 का लॉस है, तो बेचारे को, गरीब को 4 का सामान कितने में बेचना पड़ा? 3। तो जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट आए, सी से इसका रेशियो बना लोगे क्या? एक और था इसी के पास में बैठा था, वो थोड़ा धीमे रो रहा था, उससे पूछा मैंने क्या हुआ, उसने बोला 16/2/3% का लॉस हुआ। बताओ 16/2/3% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है? 1/6, यानी कि 6 में खरीदा और 1 का लॉस। तो बताइए सी से इसका रेशियो 6 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देख के सी से इसका रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? बना लोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब एक चीज सुन लेना बहुत अच्छे से, यदि हम एसएससी एग्जाम की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा। अब सुनना, मैं कहानी सुनाता हूं, थोड़ा सा इतिहास 10 साल पुराना, ठीक है। कहानी ऐसी है, एसएससी मेन एग्जाम, प्री में तो क्या ही पूछा जाता है, प्री में कुछ पूछने को बचा ही नहीं, एक तो सवाल एक टॉपिक से भी नहीं आ पाता है ना। तो मेन एग्जाम की बात करूं एसएससी की, है ना, तो 2011 से लगा लो आप, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 तक प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से 10 सवाल आए हैं। कितने? 10। एसएससी मेन एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं मैथ्स के? 100 में से 50 अरिथमेटिक मान लो, 50 एडवांस मैथ्स मान लो। अरिथमेटिक मतलब कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारा अरिथमेटिक। और एडवांस मैथ्स अपना ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, नंबर सिस्टम, ये सब है ना। तो एक एडवांस से 50 और अरिथमेटिक से 50। अरिथमेटिक्स में कितने आते हैं? 50। 50 में से सोचो 10 क्वेश्चन केवल लाभ हानि का, कितनी बड़ी बात है। 2011 से लेके 2017-18 तक ये सिलसिला चला है, फिक्स 10 क्वेश्चन लाभ हानि से केवल। अब अरिथमेटिक में टॉपिक कितने? सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज 4, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन 4 और 4 8, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स 8 और 5 13, 13 के बाद एवरेज 14, 14 के बाद और क्या बचा? एजेस 15। मतलब नॉर्मली 16-17 टॉपिक है। 16-17 टॉपिक से कितने क्वेश्चन? 50। अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन? 50। 16-17 टॉपिक का वेटेज है 50 क्वेश्चन का। उसमें से सोचो आप, 50 क्वेश्चन में 16-17 टॉपिक है, उसमें से 10 क्वेश्चन केवल प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है ना। तो समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंस है इसका? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। ये जो शीट आपको मिली है ना, ये क्लास वाली शीट है। अभी आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी थोड़ी देर बाद, है ना। तो ये जो क्लास वाली शीट है, इसमें लगभग कितने टाइप्स होंगे? कितने टाइप्स है? 17। एक एक टॉपिक को बिल्कुल, सॉरी, एक हमने टाइप वाइज लिया है, एक एक को प्रॉपर, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही देखो नहीं, देखने का थोड़ी ना बोल रहा है यार, मैं तो ऐसे कहानी सुना रहा हूं, 2 मिनट सुन लो बस फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। 17 टाइप है इसमें। कितने टाइप है? 17, है ना। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोनों प्रॉफिट लॉस के अंदर ही आएगा, है ना। ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चंस इसमें मिले हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट में भी मिलेंगे। जैसा टाइप फर्स्ट इसका हम करेंगे क्लास में, और प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी उसका टाइप फर्स्ट आप कहां करोगे? घर पे। समझ आ रही बात? साथ साथ लेते हुए चलेंगे तो प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से। 9 से 10 सवाल इस टॉपिक से आते हैं। समझ आ रही बात? यानी कि सोचो आप, लगभग आपके एरिथमेटिक का 20% एरिया कवर कर रहा है टॉपिक, बाकी का 80% बाकी के टॉपिक। समझ आ रही बात, है ना। इसके पीछे आंसर की है, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसके पीछे भी आंसर की अवेलेबल होगी, ठीक है। और इसमें जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस है, जो लेवल है क्वेश्चंस का, एसएससी का लेवल यदि 1 है, मैं एसएससी प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं, प्री उसके अंदर आ गया, है ना। एसएससी का लेवल यदि 1 है तो समझ लेना है प्रॉफिट एंड लॉस की शीट का लेवल लगभग 9 या 10 है। समझ आ रही बात? क्वेश्चंस का लेवल हमने बहुत डेप्थ में लेकर गए,
एसएससी यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर तक भी क्वेश्चंस हमारे जाएंगे। समझ आ रही बात? तो इनकेस कुछ नए क्वेश्चंस भी यदि बनते हैं ना, तो वो भी हमारे एरिया के अंदर ही रहेंगे, है ना, इस प्रकार से है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताते जाता हूं, बताते जाऊंगा। मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा तो उसको बहुत ज्यादा हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले 7-8 साल के, पिछले 7-8 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे के सारे इसके अंदर टाइप वाइज डले हुए हैं। समझ आ रही बात? टाइप में फैले हुए हैं सारे के सारे, एसएससी के भी, बैंकिंग के भी, सीडीएस के भी, सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं इसमें, ठीक है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया सबको क्या बताया मैंने यहाँ पे। तो ओवरऑल ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सारे सवाल एक ही जैसे दिखते हैं, समझना बात को। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली बात तो टाइप बहुत सारे हैं, और हर सवाल को देख के ऐसा लगता है कि लाभ हानि है, क्योंकि शब्द तो वही होता ना प्रॉफिट लॉस, लेकिन फिर भी कैटेगरीज है। समझ आ रही बात? तो सवाल को पढ़ के जब तक कैटेगरी पहचान में नहीं आएगी ना, आप सवाल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अभी तो टाइप वाइज पढ़ोगे, इजी लगेगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ी ना बोलेगा मैं टाइप 5 का हूं, ऐसे बोलेगा क्या वो? आपको जज करना पड़ेगा ना, कहां जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? करो कॉपी, मारो फटाफट इसको जल्दी से, है ना। हो गया क्या? मिटा दो इसको। कॉपी कर लिया सभी ने? तो हमने क्या सीखा? प्रॉफिट या लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर सी से इसका रेशियो बन जाना चाहिए ना, ये हमने सीखा अभी, ठीक है। रफ कर दो इसको, लिख लिया सभी ने? ठीक है। हाँ देखो, चलो तो अब सुनिए, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे
क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करोगे? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, शांति सुनना मैं क्या कह रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कैसे करोगे? सबसे पहले सवाल में यदि प्रॉफिट या लॉस परसेंट का वैल्यू दिखा आपको 10%, 20%, 40%, ऐसे परसेंटेज का वैल्यू दिखा ना प्रॉफिट या लॉस का, तो सबसे पहले आप उसको देखते से ही सी से एस का रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सी से एस का रेशियो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट होगा लाभ हानि। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? लाभ या हानि प्रतिशत के वैल्यू को देख के क्या बनाओगे? सी से एस का रेशियो। बस ऐसे इनिशिएट करोगे, है ना। तब देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको दिया है जैसे 20%। कितना प्रॉफिट परसेंट दिया है? 20%, है ना। 20% दिया है और एसपी आपको दिया है 600 रुपए। कॉस्ट प्राइस भी निकालो और प्रॉफिट भी निकालो, लागत भी निकालो और लाभ भी निकालो। ये क्वेश्चन है। क्या आएगा? क्या आएगा? 500 और 100। किस किस का आ गया? 500 और 100। चलो अब देखो मैं बता रहा हूं ना, ध्यान देना, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/5। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले सी से एस का रेशियो बनाएंगे। तो सी से एस का रेशियो क्या बनेगा? 5 से 6। यानी कि यदि खरीदा 5 यूनिट में तो बेचा कितने यूनिट में? 6 में। तो बताइए 1 यूनिट का प्रॉफिट है क्या? कितने का प्रॉफिट है? 1 यूनिट का। जब भी कुछ मत देखो क्या दिया है क्या निकालना है, सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस परसेंट से सी से एस का रेशियो आपको बनाना है ना। तो 20% 1/5 परसेंटेज लिख देता हूं। 16 2/3% कितना होता? 1/6। 14 2/7% कितना होता? 1/7। 12.5% कितना होता? 1/8। 11 1/9% कितना होता? 1/9। 7 ही था वो, वैसे हो गया थोड़ा सा, टेंशन क्यों लेते हैं। 10% क्या है? 1/10। 20% क्या है? 1/5। 25% क्या है? 1/4, है ना। बस ठीक है। इधर देखो, तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? 1/5। 5 से 6। क्लियर? ये बनाना है। अब देखो क्या दिया है और क्या निकालना है। अच्छा, एसपी दिया है 600 रुपए। अच्छा ये क्या है? ध्यान रखना, ये हमारा एजम्पशन है, हमारा माना हुआ डेटा है। क्या सच में 5 रुपए में खरीदा थोड़ी ना है, क्या सच में 6 रुपए में बेचा थोड़ी ना है, सच का प्रॉफिट 1 रुपया थोड़ी ना है। हम तो ये हमारा एजम्पशन है। ये हम जो सी से एस का रेशियो बनाते हैं उसमें सी और एस का जो वैल्यू होता है ना, वो सब हमारा माना हुआ होता है। नकली डेटा, एक प्रकार से नकली दुनिया हमारी बनाई हुई है ना। ओरिजिनल दुनिया केवल किस चीज की होती है? पैसे की होती है। आप भी जानते हो वास्तविकता क्या है दुनिया की? केवल पैसा। समझ आ रही बात? तो सवाल में जो भी पैसा दिया हो ना उसको आप देखिए। अच्छा 600 रुपए कौन है? एसपी, सेलिंग है, मतलब असली का जो बेचने वाला प्राइस है वो कितना है? 600। और हमारा नकली का बेचने वाला प्राइस कितना है? हमारा नकली वाला सेलिंग 6 है और ओरिजिनल वाला सेलिंग कितना है? 600। तो हमारा नकली 6, ओरिजिनली कितने सेलिंग के बराबर है? 600। तो ये हमें क्या मिलता है? ऐसे रिलेशन मिलता है कि हमारे माने हुए डेटा से ओरिजिनल डेटा का रिलेशनशिप क्या है? 6 बराबर 600। तो बस इस रिलेशन का यूज करके दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। 6 बराबर 600 तो 5 बराबर 500 और 1 बराबर 100। 6 बराबर 6 बार 100 तो 5 बराबर 5 बार 100 इस रिलेशन, और 1 बराबर 1 बार 100। तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपये आ जाएगी और प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 1 बार 100 यानी कि 100 रुपये आ जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब देखो सबसे बेसिक सवाल, ये सवाल कैसे बनते हैं? अच्छा जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट से सी से एस का रेशियो बनाते हो, जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट से सी से एस का रेशियो बनाते हो तो हमेशा इसमें 3 मेंबर बनेंगे, 1, 2 और 3। ये रुपए को छोड़ो, आप हमने जो माना उसकी बात कर रहा हूं। बताइए हमेशा 3 मेंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट से रेशियो बनाओगे हमेशा 3 लोग बनेंगे, यूनिट में नकली बनेंगे 3 लोग। 3 में से किसी एक का वैल्यू क्वेश्चन आपको देगा, बाकी के 2 हमें निकालना आना चाहिए। ये सवाल हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं थोड़ी सी देर अभी, है ना।
जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट आया, 3 मेंबर बन के रेडी रहेंगे हमेशा हमारे। 3 में से किसी एक का रुपया, धीमे धीमे बात करो आप लोग आगे, 3 में से किसी एक का रुपया सवाल हमें बताएगा। अरे समझो ना, कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, पैसे की बात को इधर देखो। 3 में से किसी एक का पैसा सवाल हमें देगा, बाकी 2 का हमें निकालना है, ये सीख रहे हैं हम अभी, है ना। तो देखो 6 बराबर 600, तो बाकी 2, 5 बराबर 500, 1 बराबर 100 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 6 बराबर 600, तो आप देखो ना 100 गुना का रिलेशन है। हमारी नकली दुनिया से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 100 गुना का है कि नहीं है। तो 5 × 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 500 रुपये। कॉस्ट प्राइस निकालना था। और 1 × 100, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 100 रुपये। बोलो समझ गए क्या, क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपये और प्रॉफिट कितना है, 100 रुपये। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, क्लियर है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट से रेशियो बनाओगे, किसका वैल्यू दिया उसके सामने रख के रिलेशन, उस रिलेशन का यूज करके बाकी के दोनों निकालने। यहां एसपी का पैसा दिया था, हो सकता है सीपी दे दे और बाकी के दोनों मांग ले। हो सकता है प्रॉफिट का रुपया दे दे, बाकी के दोनों मांग ले। 3 में से किसी भी एक का रुपया दे के बाकी दोनों आपसे पूछेगा, है ना। सीख गए यार, सब स्कूल पढ़े हुए। इधर देखो, चलो कॉलेज वाले भी होंगे ना कई सारे, इंजीनियर भी होंगे बहुत सारे, बीटेक, और कई सारे एमबीए वाले होंगे, बीबीए वाले, बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस बड़े बड़े लोग हैं। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करके थोड़ी सी 2-5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं ना। जैसे एक बेचारे को लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया मतलब, तो उसको लॉस हुआ 14/7%, हानि हो गई, है ना। लॉस यानी कि हानि हो गई, ठीक है। अब कहानी ऐसी है कि जो सीपी है, सीपी दिया है 1400 रुपए। तो एक तो लॉस की राशि निकालो और एसपी भी निकालो। लॉस की राशि निकालो और एसपी भी निकालो। लॉस मनी और एसपी दोनों निकालो। सभी का आंसर आना चाहिए इसका। कितना आ रहा है, 200 और 1200। फ्रैक्शन बनाइए, 14/2/7% का फ्रैक्शन 1/7 बनेगा क्या। 14/2/7% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/7। क्लियर, 1/7 बनेगा। तो बताइए सी से इसका रेशियो, 7 में 1 कम 7 से 6, लॉस है ना, तो 7 में 1 कम, सी से इसका रेशियो क्या बनेगा, 7 से 6, है ना। तो सी से इसका जो रेशियो बनेगा 7 से 6, यानी कि 7 यूनिट से 6 यूनिट। तो बताइए 1 यूनिट का लॉस है क्या, तो कितने का लॉस है, 1 यूनिट का, है ना। 1 यूनिट का लॉस है, क्लियर। तो 7 यूनिट में खरीदा, 6 यूनिट में बेचा, 1 यूनिट का क्या है, लॉस, क्लियर। तो सीपी कितना है, 1400। रेशियो बना लोगे ना सब। खरीदने वाला प्राइस कितना दिया है, 1400। हमारा खरीदने वाला कितना है, हमारा नकली 7। ये 7 का वैल्यू कितना दिया है आपको, 1400। अब आप देखो क्या रिलेशन है, डबल का रिलेशन है, 7 दूनी 14, या फिर 200 का रिलेशन है, 200 का। 7 2 14 हुआ होगा। 7 में क्या मल्टीप्लाई किया, 14 बना 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई करके 2 जीरो भी लगे हैं क्या। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 आएगा, 200। तो हमसे ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 200 का है क्या। तो दोनों में इंटू 200 करेंगे, सेलिंग भी आ जाएगा, लॉस की राशि भी आ जाएगी, लॉस वाला पैसा, है ना। या फिर मैं बता चुका हूं कि जब इस प्रकार से रिलेशन समझ में नहीं आए ना, तो हमेशा आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू निकाल लो, जैसे 7 बराबर 1400 है ना, तो किसका वैल्यू निकाल लो, जैसे इंटू 200। यदि आपको इरिटेट कर रहा है कि कहां दिमाग लगाएंगे एग्जाम में बैठे बैठे, तो यदि 7 बराबर 1400 जितना भी दिया हो, हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। किसका, 1 यूनिट का। तो 7 बराबर 1400, तो आप ही बताइए 1 यूनिट का वैल्यू 1400/7 आएगा। यदि 7 बराबर 1400, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1400/7 आएगा कि नहीं आएगा। कितना होता है ये, 200। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 200 आया कि नहीं आया। तो यदि आपको पता न चले कि क्या मल्टीप्लाई किया होगा, तो 7 का 1400 हो गया, इरिटेशन हो,
तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो आराम से। 1 यूनिट बराबर 200, तो 6 यूनिट बराबर 6 × 200 1200, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका 1200 रुपए है ना। और लॉस मनी 1 बराबर 200, तो 1 बराबर 1 × 200 200 आएगा, यानी कि लॉस कितने रुपए का है 200। तो लॉस भी 200 रुपए का और सेलिंग प्राइस कितना है 1200। क्लियर? या फिर डायरेक्ट पिक कर सके कि यार साथ में क्या मल्टीप्लाई किया होगा 1400 आया, तो अलग ही दिख रहा है ना यार। 7 2 जा किया होगा तभी 14 आया होगा, और 2 जा करके 2 0 एक्स्ट्रा यानी कि 2 0 एक्स्ट्रा है। तो इंटू 200 का रिलेशनशिप है कि नहीं है? 1 यूनिट का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, निकालना है तो निकाल लो। तो इंटू 200 करेंगे तो 1200 और 200 रुपए आ जाएगा लॉस और सेलिंग। कॉपी कर लो फटाफट इसको जो कर रहा है जल्दी से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें किसी को? ठीक है ना, कॉपी कर लिया करिए है ना। ठीक है, सवाल हल करना आना और एग्जाम क्रैक करना बहुत अंतर है। क्या होता है ना, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको तो आता है, हम क्यों कॉपी करेंगे, छोटी छोटी चीजें कॉपी करेंगे क्या? कोई बात नहीं, मत करो। जो कर रहा है वो कर ले फटाफट से ही। कर लिया कॉपी? ठीक है, रफ कर दो इसको। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप फर्स्ट है ना, ये बिल्कुल बेसिक सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए है ना। तो जो हमने सीखा उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो कर ही लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए इसका, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। अरे पीछे आंसर की मैं देख लो ना यार। हाँ, वहीं से देख के बोल रहे हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, टू 4 और 5 जल्दी से तीनों। जिसका आंसर नहीं आ रहा है मोरल डाउन न करे दूसरों का आंसर आने से, आप शांति से अपना काम करिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से सुन लो मैंने क्या कहा था अभी और फिर से बोल रहा हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कहां से करें? प्रॉफिट या लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो सी से इसका रेशियो बनाओ, अपने आप समझ आएगी सारी चीजें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में 5% दिख रहा है।
5% प्रॉफिट है कि लॉस है? देखो क्वेश्चन को पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस का परसेंट देखना है आपको, और दूसरा ये देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। हर एक क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लाभ यानी कि खुशी का माहौल होगा, या फिर रो रहे होंगे बेचारे, हानि हो गई होगी। तो सवाल में दो ही इमोशन होंगे, या तो हंस रहा होगा सामने वाला, खुश हो रहा होगा, पार्टी मना रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, या फिर वो रो रहा होगा बेचारा, निराश होगा। दो, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ खुशी का माहौल है या रो गा रहे हैं लोग? हंस रहा है ना? कैसे पता चला क्वेश्चन नंबर 2 में हंस रहा है? प्रॉफिट है ना, बहुत बढ़िया, तो आप भी हंसो, है ना। 5% का प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट हो क्वेश्चन में तो आप खुद हंसने की एक्टिंग करो, लॉस हो तो रोने की एक्टिंग करो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कितने % का प्रॉफिट है इसको? क्या कहते कहते हंस रहा है ये? क्या कहते कहते हंस रहा है ये? 5% प्रॉफिट। छोटी छोटी बातें, आपको बड़ा वैसा लग रहा होगा सर कैसी कैसी बातें बता रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंस है इन्हीं छोटी छोटी चीजों से चीजें इजी होंगी, बड़े बड़े सवाल आगे। 5% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 5% का। लिखो 5% का प्रॉफिट। अच्छा, 5% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/20। लिख देता हूं यहां पे 1/20। क्लियर, ठीक है ना। तो C से इसका रेशियो 20 से 21 बनेगा क्या? 20 से क्या बनेगा? 21, है ना। अब देखिए यहां पर क्या दिया है। अच्छा, निकालना क्या है? अच्छा, रेशियो ही निकालना है। अच्छा, किसका रेशियो निकाल? रेशियो तो बन गया ना हमारा। किसका रेशियो निकालना है? SP से CP। देखो ऑर्डर देखो क्वेश्चन का, SP से CP का रेशियो, तो ऑब्वियसली 21 से 20 आएगा आंसर। देखो ऑप्शन में ये भी दिया, कंफ्यूज मत होना। उसका ऑर्डर क्या है पूछने का? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। क्या पूछा है उसने? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, यानी कि SP से CP का रेशियो। तो SP से CP का रेशियो बताइए 21 से 20 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? तो SP से CP का रेशियो क्या आएगा? 21 से 20। क्या पीछे क्या दिया? ऑप्शन C गलत दिया है, ऑप्शन B आएगा। कोई बात नहीं, उसको B बना लो, पीछे जो लिखा है बना लो B। कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में किसी को? SP से CP पूछा है तो SP से CP बताओगे, CP से SP पूछा है CP से SP बताओगे। क्लियर? 21 से 20 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। मैंने बोला ना सबसे पहले प्रॉफिट है लॉस, ये देखो सवाल में 5/19% का फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देता हूं। क्या होता है? 1/90। ये लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। आप उसको सॉल्व करने का टेंशन मत लो। 5/19% 1/19 होता है कि 19 से 20 का रेशियो आएगा जी, प्रॉफिट है। लॉस है क्या? तो लॉस है तो C से इसका रेशियो 19 से 18 आएगा, है ना। SP से CP का रेशियो 21 से 20। SP से CP का रेशियो आएगा 21 से 20। मिटा दो इसको क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉस है। सबसे पहले सवाल में प्रॉफिट या लॉस परसेंट को उठा के निकालना है बाहर। 5/19% का क्या है? लॉस। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कितने का लॉस है? 5/19% का लॉस है, जिसका फ्रैक्शन फॉर्म 1/9। फ्रैक्शन फॉर्म याद रखना पड़ेगा, उसका टेंशन बिल्कुल मत लें आप, है ना। तो 19 में खरीदा और 1 का क्या है? लॉस। तो बताइए C से S का रेशियो 19 से 18 आएगा क्या? तो C से S का रेशियो क्या आएगा? 19 से 18। क्लियर है? इतनी बात है ना। तो C से S का रेशियो आएगा 19 से 18, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 19 यूनिट में खरीदा और 18 यूनिट बेचा। अच्छा, 1 यूनिट का लॉस है क्या? चल, रेशियो बनाने के बाद सीधे हम सवाल में क्या ढूंढेंगे? पैसा। कौन काम आएगा? पैसा ही काम आएगा ना आपके। और कोई काम किस लिए आ रहे हो यहाँ पे? पैसे के लिए। पैसा कमाओगे इसलिए आ रहे हो ना। हाँ,
मैं सीधे ही दे रहा हूं आपको पैसे। देखिए तो सब रेशियो बनाने के बाद सवाल में क्या ढूंढोगे? पैसे दिख रहे, पैसे दिख रहे। कितने पैसे? 437 रुपए। 437 रुपए को पढ़ो जरा, कौन है ये 437? लैंग्वेज रीड करिए। 437 किसका वैल्यू है? किसका है? सीपी, खरीदा। 437 रुपए में खरीदा, यानी कि सीपी दिया है क्या? तो सीपी कितना दिया है? 437 रुपीज। कितना सीपी गिवन है आपको? 437 रुपीज। 437 रुपए सीपी गिवन है। अच्छा क्या मांग रहा है, क्या निकालना है? एसपी निकालना है। विक्रय मूल्य कितने में बेचा ये निकालो, एसपी आपको निकालना है। आ गया समझ में? 437 रुपए सीपी है कि नहीं है? खरीदा, सीपी। एसपी निकालना है, लॉस निकालना ही नहीं है, तो इसको हटा देता हूं। फिर सिर्फ 2 ही मेंबर का गेम है। अच्छा है, 19 बराबर कितना दिया है? 437। यदि 19 बराबर 437 तो 18 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, है ना? आप ठीक से देखिए, 19 बराबर 437, 19 2 38, 23 का रिलेशनशिप है क्या? 23 का, तो 18 इंटू 23 कर ले, आ जाएगा आंसर। या फिर 19 बराबर 437, नहीं समझ में आया इंटू 23, देखो मैंने इंटू 23 19 से इसमें डिवाइड देकर ही निकाला है ना? 19 बराबर 437, यदि 19 बराबर 437 तो 1 बराबर कितना? 437 बाय 19, है ना? 19 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 19 2 38, 19 3 1 यूनिट का वैल्यू 23 आएगा, यानी कि इंटू 23 का रिलेशन है, 1 बराबर 23 आया। तो 18 इंटू 23 आ जाएगा क्या आंसर? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इंटू 23 से किसी को प्रॉब्लम है? यदि नहीं पता चलता इंटू 23 कैसे आया तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, 23 आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? अब 1 यूनिट 23 है तो 18 यूनिट इज इक्वल टू कितना? तो 18 इंटू 23 से आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनना मेरी बात, देखो एग्जाम में बैठे हो आप, 18 इंटू 23 करना टफ है? अरे थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है? तब आप सोचिए, इतनी सी बात सोचिए। यहां तक जाने का एक और रास्ता मैं आपको दिखाता हूं, सीधे यहीं से जंप कर जाएं आप। अच्छा इधर 23 19 बार है, अरे 23 कितनी बार है? इधर 19 बार, और इधर 23 कितनी बार है? 18 बार। तो 1 बार 23 कम है बस। अरे इसके अंदर 23 कितनी बार है? 19 बार है। 23 कितनी बार है? इसमें 19 बार 23 है। इधर कितनी बार 23 आएगा? 18 बार। तो 1 बार 23 रुपया इसमें से घटा देंगे तो भी तो आ जाएगा ना 18 बार 23। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? छोटी छोटी चीजें काम आएगी एग्जाम में, समझ आ रही बात? ये 19 बार 23 है ना इसके अंदर, ये देखो, तो यहाँ 18 बार 23 आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा। इसके बजाय 19 बार 23 से 18 बार 23 निकालना है, तो एक 23 इसमें से माइनस कर दो तो 18 बार 23 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से 23 हम माइनस करेंगे, 4 1 4, 4 14 आएगा। या फिर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 18 इंटू 23, वैसे भी 4 14 आपका आ जाएगा। आया क्या समझ में? बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, 5वां करके दिखाओ। 5th क्वेश्चन, डिजिट सम बताया था ना मैंने आप लोगों को। यदि कैलकुलेशन टफ होती है तो हर एक सवाल में डिजिट सम का यूज आप कर सकते हो, है ना? इसमें भी कर सकते थे आप। ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन जैसे इसमें ऑप्शन क्या क्या थे? ए बी सी डी ना। चलो रहने दो यार, बताऊं क्या? देखिए जैसे इसमें ऑप्शन क्या थे, कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो डिजिट का सम कर लो, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूं, इधर देखो, जैसे इस क्वेश्चन को डिजिट सम से कैसे करेंगे, देखो ए बी है 4 ऑप्शन। क्या क्या 4 ऑप्शन है? इस क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ऑप्शन क्या क्या है? 414 और 400 और 420 और 429। अच्छा इसके डिजिट का सम 9 है क्या? डिजिट का अंकों का योग करो, अंकों का योग 9 है। इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 6 है। इसके अंकों का योग भी 6 है क्या? बोलो है क्या 6? सुनो मेरी बात, 9 को क्या मानना है? 0 बताया था मैंने, है ना? 9 को क्या मानना है? 0। क्लियर? तो इसका डिजिट सम एक प्रकार से क्या है? 0 या फिर 9, जो लेना है वो ले लो, क्योंकि डिजिट सम यानी कि 9 से डिवाइड करना, है ना? शॉर्ट में देखो अभी 0, ठीक है?
0 या 9, 4 6, इसको ऐड करिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 में 1 और 5 फिर 6 हो गया कि नहीं हो गया। डिजिट सम कैसे करना है, अंकों को जोड़ जोड़ के एक अंक लाना है। कितना अंक आना चाहिए रिजल्ट में, एक अंक, 1 डिजिट आना चाहिए केवल। तो 4 और 2 6, 6 और 9, वैसे 15 आ रहा है डिजिट का सम, लेकिन 15 आया तो फिर उसको ऐड करो, 1 + 5 6, तो डिजिट सम कितना है इसका 6। अब सीधी सी बात है, हमारा आंसर, अब हमारे ऑप्शन ये नहीं है, हमारे ऑप्शन कौन है, ये 4। यदि 0 आंसर आता है हमारा तो ऑप्शन ए आंसर होगा, 4 आता है ऑप्शन बी होगा, 6 होता है तो ऑप्शन सी या डी में से होगा। समझ आ रही बात। अब सुनो, दिक्कत आ रही थी ना मैं इंटू 23, छोड़ो सब, हटाओ सब, इधर देखो, 1 और 9 कितना होता है, हर डिजिट का सम, डिजिट सम यानी कि 2 अंक, 2 डिजिट, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट दिखने ही नहीं चाहिए, हर एक का डिजिट का सम कर लो जहां दिखे। 9 और 1 कितना होता है 10, 9 और 1 कितना होता है 10, 10 में फिर 1 + 0 1। समझ आ रहा है क्या करना है, 2 अंक से नफरत है हमें क्या चाहिए, केवल 1 डिजिट। तो 9 और 1 10, 10 में 1 + 0 1, तो इसको हम 19 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 1। क्या पढ़ोगे 1। इधर 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 में 4 और 1 5, तो इसको 4 से 30 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 5। 4 और 3 7, 7 और 7 14, तो 14 में 4 और 1 5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ 5। समझ आ रही बात है ना। तो 1 बराबर कितना है 5। यदि 1 बराबर 5 है तो अब आप यहां देखिए इसका डिजिट सम 0 होता है कि नहीं होता है। 1 और 8 कितना हो गया 9। यदि 19 को क्या बोलोगे 1, इसको क्या बोलोगे 5। यदि 1 बराबर 5 है तो 0 बराबर 0 × 5, बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा आंसर 0 आया कि नहीं आया। कहां है 0, यहां है 0, मतलब हमारा ऑप्शन ए आंसर है कि नहीं है। 9 और 1 कितना है 10 यानी कि 1, 1 बराबर 5, तो 0 बराबर 0 × 5, बताइए 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, इतनी बात है ना। तो अब 0 कहां है देखिए, ऑप्शन ए। ये डिजिट सम मेथड होता है ना, जो पहली बार देख रहे हैं लोड न लें, ठीक है। मेरा सजेशन है आप क्या करो, जिस भी क्वेश्चन में यदि कैलकुलेशन टफ हो रही हो, डिजिट सम लगाने का ट्रायल एक बार करो, इससे आपकी आदत पड़ जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो जब भी कैलकुलेशन टफ होगा हम क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, है ना। जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं डिजिट का सम, आप टेंशन मत लो, छोड़ दो डिजिट सम, क्वेश्चन करते करते मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी आप बेसिक तरीका जो था फिर से मैं वही लिख देता हूं। 19 बराबर कितना था 437, है ना। क्या रिलेशन है × 23 का, है ना। तो ये 18 था, सीधा सीधा कितना आया था 414। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है ना, उसको कर लेते हैं। इसको मिटा दो क्या, बोलिए रफ कर दो इसको, है ना, ठीक है। डिजिट सम पेंडिंग रखे हैं अभी जो लोग पहली बार है, मैं समझा दूंगा, है ना। वैसे आपको समझ में आया होगा, डिजिट को जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना है ना। उसके बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बता दूंगा बाद में। इसको रफ कर दूं क्या, ठीक, चल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है। मैंने बताया सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस परसेंट का वैल्यू देखना है। बताइए 23% कम पर बेचने पर, 23% कम पर बेचने का मतलब 23% लॉस है वो। 23% कम में बेचने का मतलब 23% क्या है वो, लॉस। तो लॉस परसेंट आपको दिया है 23%, है ना। तो 23% 23/100 होगा इसका फ्रैक्शन, और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो सी से इसका रेशियो आप देखिए 100 से 77 बनेगा क्या, बताओ। सी से इसका रेशियो क्या बनेगा, 100 से 77। अरे 100 में खरीदा और बेचारे को 23 का लॉस हो गया ना। तो 100 में से 23 माइनस करें तो कितना आया ये 77। तो बताइए 100 से 77 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। अब पैसा ढूंढो, सवाल में पैसा दिख रहा है कहीं, 1081 रुपए। क्या है ये 1081 रुपीज, क्या है, लैंग्वेज पढ़ो, किसका वैल्यू है, हानि हुई। 1081 रुपए की हानि हुई, न सीपी है न एसपी है, क्या है वो, लॉस है, हानि हुई, है ना। तो कितने का लॉस है 1081 रुपीज। हमारा लॉस 23 यूनिट है क्या, 100 यूनिट, 77 यूनिट, हमारा लॉस 23 यूनिट है।
23 यूनिट किसके बराबर दिया? 1081 है ना। कुछ नहीं करना है, 23 से डिवाइड करना है या फिर लगाओ डिजिट सम। चलो 23 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। तो अब यदि हम 23 से डिवाइड या फिर इसमें तो यार इसको तो ऐसे ही कर लेना चाहिए आपको। सीपी और एसपी मांगा है ना आपसे, सीपी और एसपी दोनों ऑप्शन में है, खरीदना और बेचना दोनों है हर एक ऑप्शन में। 1081 का लॉस है, जिसके अंदर जिस ऑप्शन में 1081 की हानि दिख रही है वो आंसर आ जाएगा। देखो किस ऑप्शन में 1081 की हानि है? बी में। अरे ऑप्शन में समझो, दिमाग लड़ाओ ना यार, दिमाग क्यों है हमारे पास। देखो ऑप्शन में सीपी और एसपी दोनों दिया है ना, और लॉस हमें दिया है 1081 रुपए का हानि होना चाहिए। तब आप देखो किस जोड़े में डिफरेंस 1081 आ रहा है। देखो ऑप्शन ए में 5000 में खरीदा, 3700 में बेचा, 1300 का लॉस है। ये लॉस कितने का प्रूव होना चाहिए? 1081 का। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं, ऑप्शन बी आएगा क्या? देखो 4700 में 3619 माइनस करोगे आ जाएगा 1081। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब नॉर्मल यदि हम करना चाहें 23 बराबर 1081 47, हाँ सही है, तभी तो 4700 आएगा ना। चलो तो क्या रिलेशन है? इंटू 40, या फिर एक यूनिट का वैल्यू निकाल लें आप। 23 यूनिट बराबर 1081। यदि 23 यूनिट बराबर 1081 तो एक यूनिट का वैल्यू बताइए 1081 बाई 23 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1081 बाय 23 है ना। तो 1081 बाई 23 से कैंसिल करोगे 47 आएगा, डिवाइड देना पड़ेगा है ना ट्रेडिशनली बिल्कुल। 1 बराबर 47, तो 100 बराबर 100 इंटू 47, बताओ 4700 आ जाएगा क्या? तो सीपी कितना आ गया? 4700। और इधर अब 77 इंटू 47 मत करो, अरे 4700 में से इतना लॉस माइनस कर दो तो भी तो आ जाएगा ना। 4700 में खरीद के इतने लॉस में बेचा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेलिंग प्राइस बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो बेवजह इतना बड़ा इंटू नहीं करना है हमें, इतने बड़े बड़े इंटू एग्जाम में करने से हमेशा बचना है। जितना बड़ा कैलकुलेशन गलत होने का खतरा उतना ज्यादा होता है एग्जाम में। वैसे ही डर का माहौल तो वैसे ही बना होता है, और उस पर बड़े बड़े कैलकुलेशन करो कहां जाएगा मेंटल लेवल। तो इधर देखिए 4700 में से 1081 माइनस करेंगे, सीधे आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा वैसे? 3619 है ना, 3619। अब डिजिट सम यदि लगाना हो तो बताओ, ये 5 हो गया, 5 बराबर 1, डिवाइड वाला डिजिट सम लगाना पड़ेगा। डिवाइड वाला मैंने आपको सिखाया नहीं है, नहीं सिखाया, रहने दो, रहने दो। ऐसे ही बोल देता हूं मैं, अच्छा लगे आपको सुन लेना। 5 बराबर 1, तो 1 बराबर 1/5, 1 बराबर यदि 1/5 तो 100 बराबर 100 इंटू 1/5 है ना। तो बटा 5 को किससे ऑपरेट करोगे? 2 से है ना। तो हमारे आंसर का डिजिट सम 2 है, तो 4700 का ही 2 आएगा। आ गया आंसर। रहने दे डिजिट सम, अभी इसको कॉपी कर ले आप लोग है ना। तो कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की, समझ में आया कौन से सवाल अभी सीखे हमने? प्रॉफिट या लॉस परसेंट का वैल्यू दे, सी से इसका रेशियो बनाओ, और रेशियो बनाते से ये बराबर इतना वो बराबर कितना, समझ आई बात? क्लियर है? ये क्वेश्चन हमने की है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने किए। प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, करना है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना कि इतना इजी हम करेंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इजी इजी चीजों में कभी कभी कैलकुलेशन दिक्कत दे देती है, पेपर बिगड़ जाते हैं। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको? हाँ चलो, इसको रफ कर दूं क्या? कर दो ना, रफ कर दो ना इसको, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट, टाइप फर्स्ट हमें बस बेसिक बेसिक सिखाएगा थोड़ा सा है ना। पिक्चर स्टार्ट होगी हमारी ओरिजिनल टाइप वाइज टाइप 2 से। अब यहां देखिए, जैसे मैंने कोई सामान 200 रुपए में खरीदा और 250 रुपए में बेच दिया, मैं रो रहा हूं कि हंस रहा हूं?
बोलो ना, हंस रहा हूं? कहाँ हंस रहा हूं? मैं तो हंस ही नहीं रहा हूं। मतलब सुनो मेरी बात, है ना, चीजें इजी होती है। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, देखो कितना खुश है आदमी, देखो दिख रहा है ना? लाभ है, लाभ, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का परसेंटेज। फॉर्मूला कोई नहीं लगाना है हमें, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है, कितने का है? 50। इस 50 प्रॉफिट का क्या बना देना है? परसेंटेज, है ना? तो बताइए 50 का प्रॉफिट है, बड़े मजे आ रहे हैं। 50 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का परसेंटेज बना देंगे, लॉस है तो लॉस का परसेंटेज बना देंगे, है ना? 50 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस, उसको हमेशा सदियों से किसके ऊपर रखा जाता है? सीपी। किसके ऊपर? सीपी पर। लगाया कितना था? आप बेच रहे हो, आप बेचते समय आपको अच्छा लगेगा या नुकसान होगा, किससे कंपेयर करते हो? लगाया कितना था उसी से ना। समझ आ रही बात? तो प्रॉफिट हो या लॉस, उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा उसको किसके ऊपर चिपकाना है? सीपी। और साइड में इंटू 100, खत्म कहानी। तो बताओ लगाया कितना था? 200, आ जाएगा प्रॉफिट का परसेंटेज, है ना? 20 से 20 बताइए 25, तो प्रॉफिट परसेंट 25% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? आएगा क्या प्रॉफिट परसेंट 25%? बोलो समझे कि नहीं समझे, ये बताओ मेरे को पहले आप लोग, है ना? प्रॉफिट हो या लॉस, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालोगे? सीपी पर। समझ आ रही बात? लेकिन यदि क्वेश्चन वाला आपसे रिक्वेस्ट करे, सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यदि क्वेश्चन वाला आपसे रिक्वेस्ट करे कि नहीं भैया हमको तो आप एसपी के ऊपर रख के निकाल के दो, हमसे 2-3 बार बोले ना तब मानना। जब क्वेश्चन वाला बोले ना आपके कान में आकर 2-3 बार कि सेलिंग प्राइस के ऊपर रख के निकाल के दो आप तो लाभ हानि, तो फिर क्वेश्चन हमारे भगवान है, उनकी हमें सुननी पड़ेगी। यदि वो बोले कि सेलिंग प्राइस के ऊपर रखकर निकालना है, तो फिर हम सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट या लॉस को रख के परसेंटेज बताएंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नेचुरली प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालोगे? सीपी। लगाया कितना था? 50, जो प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर रख के इंटू 100। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात? तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 25। अब एक और तरीका निकालने का ध्यान देना, मेरा सजेशन है ऐसे ना निकालो, हमेशा उसको कैंसल करके निकालो। 200 और 250, अच्छा आपस में कट रहे हैं क्या दोनों? काटना आता होगा ना। 0 0 कैंसल, 5 से 4 बार, 5 से 5, 4:5 है क्या? है क्या? मेरा सजेशन है ऐसे नहीं करना, हमेशा रेशियो में बदल के प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो, जल्दी काम होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी आदत पड़ गई है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट से सीसीएस का रेशियो बनाने की। अरे सुनो, बहुत अच्छी अच्छी बातें। हमारी आदत पड़ गई है प्रॉफिट या लॉस परसेंट देख के ओरली सीसीएस का रेशियो इमेजिन करने की। तो जब रेशियो आता है ना सामने, तो हमें याद आ जाता है ये 25% का रेशियो है। मेरे को तो आ गया याद, आपको याद आया कि नहीं आया? अच्छा 4 से 5 अब याद आ गया ना, अब अगली बार से आ जाएगा ना। अरे देखो ना, अब जैसे 25% से सीसीएस का रेशियो क्या बनेगा? 4 से 5 बनेगा जी। 25% प्रॉफिट है तो सीसीएस का रेशियो 4 से 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब आपने 2-3 बार इसका सीसीएस का रेशियो बना लिया, तो 2-3 बार में आपको याद हो जाएगा कि 4 से 5 किस परसेंटेज का रेशियो है? 25 का। आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना? तो ये हमें फायदा मिलेगा। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो, रेशियो बनाओ। अब खरीदा कितने में? 4 में, और बेचा कितने में? 5 में। अभी भी 1 रुपए की खुशी है, तो कितने का लाभ है? 1 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालोगे? सीपी पर। सीपी कितना है? 4, इंटू में क्या आएगा? 100। देखो 25% लाभ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओरिजिनल डेटा पे सवाल करो तो भी 25% आएगा, काटने के बाद वाले डेटा पे करो तो भी क्या आएगा? 25%। आंसर चेंज नहीं होता, इसलिए मेरा सजेशन है हमेशा उसको रेशियो बदलने के बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट इमेजिन करो, ओरली आएगा। क्योंकि ये काम बहुत स्पीड से होने चाहिए आपके ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने वाले। तो आई बात समझ में, कैसे निकालोगे प्रॉफिट या लॉस? उसका परसेंटेज किसके ऊपर रखोगे? सीपी पे, इंटू 100। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, समझ गए होंगे यार? समझ गए ना? प्रॉफिट या लॉस, उसका परसेंटेज किसके ऊपर रखोगे? सीपी पर, साइड में इंटू 100, है ना? जैसे एग्जाम्पल 1-2 तो होना ही चाहिए ना। चलो, जैसे कोई सामान मैंने 40 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया। 40 में खरीदा, 36 में बेचा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल के बताइए कितने का लॉस होगा? 10% का लॉस है। 4 रुपए की हानि है 40 पर,
तो 40 पे 4 10% मेजर होगा ना। अरे 4 रुपए का लॉस है ना 40 पर, तो 40 पर 4 10% हुआ ना। अरे सोचो ना, 40 में 4 रुपया 10% होता है कि नहीं होता है ना। ठीक है, या फिर इसको कैंसिलेशन करोगे तो 10 से 9 का रेशियो आएगा। अब आप नहीं जानते 10 से 9 का रेशियो 10% बेचारा तो बनाता है ना। या फिर 1 का लॉस है, लॉस हो या प्रॉफिट, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालोगे, सीपी। सीपी कितना है 10 इंटू 100 करिए, देखो 10% आएगा इसका रिजल्ट। तो बताओ 10% लॉस आएगा कि नहीं आएगा। आपकी शीट में ऐसे जो सवाल है वो फटाफट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बस एक ही है। कॉपी कर लेना है ना, कर लेना, थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं है, बस प्रॉफिट या लॉस उसका परसेंटेज किसके ऊपर रखकर निकालोगे, सीपी पर, साइड में इंटू 100, खत्म कहानी है ना, लोड नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए, क्या आ रहा है इसका आंसर, ए वाला। किस किस का आ रहा है, ए वाला। बाकी करो जिसका नहीं आया फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का किस किस का नहीं आया, ऑनेस्टली बता दो किस किस का नहीं आया। सभी का आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता नहीं है ऐसा। लेकिन 11 में खरीदा 8 में बेचा, 3 का लॉस है 11 के ऊपर, 3/11 इंटू 100, 300/11 को सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 27 3/11 आएगा, है ना, कर लोगे ना, ठीक है। ये मिटा दूं क्या इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कर दीजिए। इसको रफ कर दो क्या बोलो, रफ कर दो इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में सी से इसका रेशियो क्या दिया है, 11 से 8। बताओ 3 का लॉस है 11 पर, 3 का लॉस है 11 पर इंटू 100, 300/11, 2 बार 7 बार 3 बार 27, 3/11%। बनाना आता ना इसको ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में सीपी से एसपी का रेशियो दिया है ए से बी, और क्या बोला है कि बी ए का 200% है, बी जो है ना वो ए का कितना है, ध्यान देना, बी ए का 200% है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि बी ए का 10% हुआ, इन केस एक एग्जाम्पल, यदि ये 100 है ए तो 100 का 10% बी 10 आएगा कि नहीं आएगा। यदि बी ए का 10% यदि है और माना कि ए के पास 100 रुपए,
तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? यदि बी ए का 20% हुआ तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? यदि बी ए का 30% हुआ तो 100 रुपए का 30% 30 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? यदि बी ए का 60% हुआ तो 100 का 60% 60 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? यदि बी ए का 90% हुआ तो 100 का 90% 90 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जितना परसेंट है उतना ही रुपया आ जाएगा जब 100 को बेस मानेंगे। 90% में 90 रुपए, 10% में 10 रुपए, 20% में 20 रुपए, तो बताइए 200% में 200 रुपए आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? 90% 90 रुपए, 10% 10 रुपए, 20% 20 रुपए, तो इसका 200% 200 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? तो फाइनली ए से बी का रेशियो हमें क्या दिया गया है? 1:2। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो एक्चुअली हमें क्या दिया है? 1:2। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? तो यहां से अच्छा प्रॉफिट ही हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, डबल में बेचा, डबल में। देखो आप, कोई सामान डबल में बेचा जाए मतलब 100 का 100% प्रॉफिट है उसमें, सोचो ना। चलो प्रॉफिट का परसेंट ये समझ में आया कैसे 1:2 बनाया? बी ए का 200%, यदि ए 100 है तो 100 का 200%, बी का वैल्यू 200, रेशियो 1:2। अच्छा एक का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है किस पर? एक पर, कॉस्ट प्राइस भी 1 ही है, इंटू 100, तो 1/1 इंटू 100, 100% प्रॉफिट आएगा इसका। 1 2 3 4 5 है ना। तो हमने प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना सीख लिया, सीपीएसपी देगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल के हम दे देंगे। और उसके पहले वाले जो सवाल सीखे वो अलग थे, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में बस ये थोड़ा सा बेसिक सा सीखना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्या आ रहा है 6 का? मेथड का इंपॉर्टेंस है, कौन सी मेथड लगाई? 1840/115 इंटू 117, मतलब 117/117 का मल्टीप्लाई करना है 1840 में। हाँ बता रहा हूं ना, ऑब्वियसली बताऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं ओरली। किस किस का आंसर आया इसका? 6 का, छठे का, ठीक है, वेरी गुड। रफ कर दूं क्या इसको? बोलो हो गया क्या है? मिटा दो इसको? हो गया सभी का? रफ कर दो इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब कोई एक मेथड की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो मेथड दिमाग में ऐसे सेव हो जाती है कि किसी और सवाल पे भी जबरदस्ती वो मेथड हम थोपने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने रेशियो सीख लिया कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट आए सी से इसका रेशियो बनाओ। अब यही रेशियो आप इस सवाल पे भी लगा रहे होंगे, जबकि ये सवाल तो वैसे ही सरल है, कुछ है ही नहीं उसमें, रेशियो की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये भी सीखना पड़ेगा ना हमें। देखो मैं बताता हूं क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 में रो रहा है क्या हंस रहा है? ये देखो पूरे सवाल में हंस रहा है। दो जगह दो घटनाएं घटी इसके साथ, एक 15% प्रॉफिट की, एक 17% प्रॉफिट की, दोनों में ही हंस रहा है। अरे हंस रहा है ना दोनों। अब सुनो, 1840 में बेच रहा है, टेबल को कितने में बेच रहा है? टेबल को 1840 में बेचते बेचते ये खुश है कि दुखी है, परेशान है? खुश है ना। कितना प्रॉफिट है? 15% का प्रॉफिट है कि नहीं है? अब एक चीज सुनना, एक छोटी सी बात है ना, शांति से। कॉस्ट प्राइस बेस होता है, कॉस्ट प्राइस बेस होता है, उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? 100%। कॉस्ट प्राइस बेस होता है उसको हम हमेशा, इस क्वेश्चन के बहाने एक और चीज सीख रहे हैं। ये जो चीज आप सीख रहे हो ना, इसका एक पर्टिकुलर टाइप है आगे पूरा का पूरा, वहां पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी एक क्वेश्चन बस उसका आया है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम क्या मानते हैं? 100%। यदि 10% लाभ हुआ, इन केस एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अलग से, लागत को हमेशा बेस मानते क्या मानते? 100%। 10% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 110% हो जाएगा। यदि 20% प्रॉफिट हुआ तो 100 + 20 120% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि
30% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 130 हो जाएगा क्या? 40% प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस 140 हो जाएगा क्या? समझ आ रही बात? अब इसमें देखो 15% प्रॉफिट है हमारी पहली लाइन में। यदि 15% प्रॉफिट है तो उसने जो बेचा वो सेलिंग प्राइस 115% है कि नहीं है? टेबल उसने 115% में बेचा कि नहीं बेचा? 1840 में बेचते बेचते उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम समझ गए ना, लागत 100 है और 15% प्रॉफिट है, तो 1840 रुपये अपने आप में 115% का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यदि 15% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 115% हुआ कि नहीं हुआ? तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस, परसेंटेज की लैंग्वेज में सेलिंग प्राइस 115 है और रुपए की लैंग्वेज में 1840 दिया है, यानी कि 115% का वैल्यू कितना दिया है? 1840 रुपए। या फिर सोचो ना, 1840 में बेचकर यदि 15% का प्रॉफिट है, मतलब ये 1840 115% है कि नहीं है? अरे बोलो ना यार, है कि नहीं है? समझ में आना चाहिए। 1840 में बेच के 15% का प्रॉफिट, यानी कि 1840 अपने आप में 115% हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 100 कॉस्ट है और 15% प्रॉफिट है, यानी 1840 सेलिंग 115% है कि नहीं है? तो 115% का वैल्यू कितना दिया? 1840। अब उसका क्या सपना है? 17% लाभ वाली दुनिया में जाने का ड्रीम है उसका। तो 17% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना चाहिए उसको? 117। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी वो 115 पे खड़ा है, 117 पे जाना चाहता है। बोलो समझ आ रही बात? सवाल पढ़ के पता चल रहा है 1840 में बेच के 15% लाभ है, हम समझ गए। वो आदमी 115 पे खड़ा है। कितने परसेंट पे खड़ा है? 15% प्रॉफिट, यानी कि 115 पे खड़ा है और 17% प्रॉफिट में जाना चाहता है, यानी कि 117 पे जाना चाहता है क्या? तो सवाल को पढ़ के दो बेस बनाने, कहां खड़ा है और कहां जाना है। 115 पे खड़ा है, 15% प्रॉफिट है, 17% प्रॉफिट में जाना है, नहीं कि 117 पे जाना है। तो 115% का वैल्यू 1840, तो 117 बराबर कितना आएगा? सीधे आंसर। आप क्या करते हैं पता है? आप क्या करते हो? पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हो। आप पहले यहां से यहां जंप मारते हो, 100 बराबर कितना, फिर आप यहां से यहां आते हो 117 बराबर कितना। आप जो बेसिक तरीका लगाते हो ना, कैसे लगाते हो? सेलिंग प्राइस से सबसे पहले कहां जाते हो? आप कॉस्ट पे, फिर कॉस्ट में 17% लगा आते हो। क्यों जाए हम ऐसे जब सीधे ही आ सकते हैं? तो 115 बराबर इतना, तो क्या जरूरत है 100 बराबर कितना निकालने की? 117 निकालना है तो सीधे 115 बराबर इतना, तो 117 बराबर कितना सीधे जंप मारे ना। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले 100 पे मत जाओ और इधर मत आओ, ऐसे करके सीधे कूदिए आप, है ना। तो 115 बराबर इतना, 117 बराबर कितना। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इतने से में आता है कि 1840 पे बेच के 115 पे खड़ा है और कहां जाना चाहता है? 117। ये इतने से में क्वेश्चन देख के इसका आंसर बनना चाहिए। 1840 में बेच के 15% का लाभ है, यानी कि 1840 में बेच के 115 पे खड़ा है। जहां खड़ा है वो नीचे और जहां जाना है वो ऊपर आता है, ठीक है। ये रिलेशन यहीं से बनेगा। देखिए 115% बराबर 1840, 115% बराबर 1840, तो 117% बराबर कितना? किसका वैल्यू निकालना है आपको? 117 का। तो 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% 1840 बाई 115 है क्या? 1% 1840 बाई 115 है कि नहीं है? तो 1% का वैल्यू निकाल लो, फिर जितना परसेंट चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो। कितना परसेंट चाहिए आपको? 117। तो बताइए 117 का मल्टीप्लाई कर ले क्या? तो बताओ 117% का वैल्यू आ गया कि नहीं? यही हमारा आंसर है कि नहीं? ये देखो है कि नहीं है हमारा आंसर। समझ आ रही बात? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर और थोड़ा सा एडवांस में थॉट प्रोसेस चलाएं। 1840 में बेचने पर 15% लाभ है, यानी कि 1840 115% के बराबर है कि नहीं है? 1840 115% का वैल्यू है कि नहीं है? तो बाय 115 करने से ये 1% का वैल्यू बन गया क्या? बाय 115 करने से 1% का वैल्यू बना कि नहीं बना? 1840 बेच के 15% का लाभ है, तो 1840 में बाय 115 करने से 1% का वैल्यू बना कि नहीं बना? अब ये 1% का वैल्यू है, जितना परसेंट चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो, 117 का मल्टीप्लाई कर दो। बोलो आएगा कि नहीं आएगा आंसर? समझ आ रही बात? ये टाइप 4 या टाइप 5 पूरा मैंने इसी पे बनाया, इसी बेस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो ये बेस है जो हमें सीखना है। सॉल्व कर लो इसको। कितना आ रहा है आंसर? 1872 है ना? 1872 आ रहा है ना? हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। या फिर आप डिजिट सम से भी जा सकते हैं। इसका डिजिट सम 0 आएगा। डिजिट सम 0 किसका है? केवल सी का। करेक्ट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलो छोड़ो डिजिट सम, नॉर्मली कर लो आप सॉल्व। 23 से 5 बार और 23 से 80 बार है ना? 5 से 16 बार, 16 इंटू 1 17 करोगे 1872। हाँ
ये आंसर आएगा इसका, है ना, 1872, 1872। हाँ, सेलिंग प्राइस, हाँ 2% का मार्जिन है, 2% निकाल के सीधे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बधाई हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अरे हाँ ना, समझ गया मैं। दिमाग लड़ा रहे हैं बैठे बैठे हैं। एक क्वेश्चन है तो क्लास के बाद बता देना ना मेरे को, बताओ। अच्छा है। 3 बज गए क्या? एक मिनट, प्रैक्टिस शीट, हाँ क्या कितनी हो गई? 50-60 हो गई, तो ले आए हो क्या? लाओ दो मेरे को, दो फटाफट। 1 मिनट, प्रैक्टिस शीट बंटवा रहा हूं मैं, है ना, रुको। टाइप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट का पूरा सॉल्व करके लाना, है ना, रुको 2 मिनट। हाँ, डिजिट सम देखो, डिजिट सम ऐसा है, सुनो इधर पे, डिजिट सम देख लो जिसको देखना है ना। 1840 बांटो ना, इधर से बांट दो फटाफट, पीछे से बांट दो, पीछे से, पीछे से, पीछे से। हाँ, इधर देखिए सभी लोग, डिजिट सम सुनिए, 117115, इसका डिजिट सम 0 है, 0 है, 0 के इंटू में या 0 के बटे में कोई भी हो, सबको 0 बना देता है, तो हमारे आंसर का डिजिट सम 0 है कि नहीं है? तो अब 0 इसी का है, क्लियर है? ठीक, 1872। हाँ, एक जानकारी सुन लीजिए, ये संडे नहीं, अगले संडे से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चालू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट लॉस टॉपिक है, इसको खत्म होने में लगेंगे 14 या 15 दिन, समझ आ रही बात? बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कम से कम 12-13 क्लासेस तो लगेंगी, तो लगभग अगले संडे तक यूँ सोचिए इसका टेस्ट है, नेक्स्ट वाले संडे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से हम टेस्ट चालू करेंगे, फिर जो भी टॉपिक बाई टॉपिक होगा उसका टेस्ट आपका चलता जाएगा, है ना, ठीक है। महेश जी जल्दी बांटिए फटाफट। अरे उधर से मत निकलो आप लोग, आगे से निकला करो, उधर से उनको आने दिया करो। वो गेट एंट्री का एग्जिट ये वाला है, आगे वाला। हाँ 1 मिनट, और डेमो वाले जितने भी लोग हैं सुन ले आप लोग, 6 महीने का सिलेबस है, 6 महीने का, 3 महीना अरिथमेटिक चलेगा, 3 महीना एडवांस चलेगा, क्लियर? ठीक है, कल भी डेमो है, कल आइए आप लोग, कल बात करेंगे आपसे, है ना, ठीक है।